a habit that my mind is breathing in. हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे WWE के दो ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि एक दूसरे को हाइट और वेट में ही नहीं, अपनी एंट्रेंस, फाइट रिकॉर्ड, अपने फिनिशर्स, अपनी ताकत और फाइट स्किल्स में भी एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द फिनोम डेड मैन द अंडरटेकर और द बिग रेड मॉन्स्टर कैन के बारे में कि अंडरटेकर वर्सेस कैन, इन दोनों सुपरस्टार्स में से रियल में कौन ज्यादा तगड़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों सुपरस्टार की हाइट और वेट को लेकर, बॉडी की मस्कुलरिटी को लेकर, टाइटल्स को लेकर, रिकॉर्ड्स को लेकर, फाइट्स को लेकर, सिग्नेचर और फिनिशर मूव्स को लेकर, स्ट्रेंथ को लेकर और अपने फाइनल डिसीजन को लेकर कि इन दोनों में से रियल में कौन ज्यादा तगड़ा है। क्योंकि दोस्तों, हमारा चैनल औरों से इसलिए बेहतर है क्योंकि दोस्तों, मैं अपने कंपैरिजन वीडियो में दूसरे लोगों की तरह मैं बीच में नहीं अटकाता, मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन जरूर देता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन वीडियो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर हम बात करें फिनोम डेड मैन द अंडरटेकर के बारे में, तो दोस्तों अंडरटेकर WWE का एक ऐसा सुपरस्टार है जिसे द डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक भूत है जो मर के जिंदा हो जाता है, जिसकी आत्मा उसकी मटकी में है, जो माइंड से गेम खेलने में माहिर है, जो भूतों की तरह अंधेरे में एंट्री मारता है और अचानक से गायब भी हो जाता है। द अंडरटेकर एक ऐसा सुपरस्टार है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अंधकार फैलाना है। जिसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें द अंडरटेकर के बारे में, तो एटीट्यूड इरा के टाइम में कैन के डेब्यूट से पहले द अंडरटेकर ने WWE के अंदर काफी तहलका मचा रखा था और उस टाइम सभी को ये लगता था कि WWE में अंडरटेकर जैसा सुपरस्टार कोई नहीं है और WWE को जरूरत है एक ऐसे सुपरस्टार की जो गिमिक्स के मामले में अंडरटेकर जैसा खतरनाक सुपरस्टार हो, जिसकी एंट्रेंस अंडरटेकर जैसी डरावनी हो और एक ऐसा सुपरस्टार जो हाइट और वेट में ही नहीं, फाइट में भी दी अंडरटेकर को बराबर की टक्कर दे सके। फिर अंडरटेकर को टक्कर देने के लिए WWE में डेब्यूट होता है द बिग रेड मॉन्स्टर कैन का, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों, कैन की एंट्रेंस दी अंडरटेकर की तरह काफी डरावनी थी और कैन का कैरेक्टर भी दी अंडरटेकर की तरह काफी खतरनाक था। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम इन दोनों सुपरस्टार की हाइट और वेट के बारे में। तो दी अंडरटेकर की हाइट है 6 फुट 10 इंच और वेट 328 पाउंड और कैन की हाइट है 7 फुट और वेट 326 पाउंड। दोस्तों, हाइट और वेट में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, लेकिन जहां बात आती है बॉडी की मस्कुलरिटी की, तो दोस्तों आज के टाइम में ये दोनों सुपरस्टार 50 प्लस के हो चुके हैं और इन दोनों की एज में सिर्फ 2 साल का फर्क है। लेकिन कैन आज के टाइम में दी अंडरटेकर के मुकाबले ज्यादा फिट है और जहां बात आती है एटीट्यूड इरा के टाइम की, लेकिन उस टाइम भी कैन की बॉडी अंडरटेकर के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर थी। दोस्तों, अगर हम बात करें टाइटल्स की, तो दी अंडरटेकर 3 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 4 टाइम WWF WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, 1 टाइम WWF हार्डकोर चैंपियन, 6 टाइम WWF वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और 1 टाइम WCW टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। और इसके अलावा दी अंडरटेकर 2007 के रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, दी अंडरटेकर के नाम है 21 रेसलमेनिया लगातार जीतने का रिकॉर्ड, जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम बात करें मॉन्स्टर कैन के बारे में, तो कैन 1 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 1 टाइम WWF चैंपियन, 1 टाइम ECW चैंपियन, 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 1 टाइम WWF हार्डकोर चैंपियन, 9 टाइम WWF WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन, 2 टाइम WWF टैग टीम चैंपियन, 1 टाइम WCW टैग टीम चैंपियन और 1 टाइम 24/7 चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा कैन 2010 के मनी इन द बैंक विनर और 8 ट्रिपल क्राउन चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो मॉन्स्टर कैन ने अपने टाइम में काफी सारे रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जैसे कैन ने 2001 के रॉयल नंबर में 11 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया था, जो कि एक रिकॉर्ड था जिसे रोमन रेंज ने 2014 के रॉयल नंबर में 12 सुपरस्टार को एलिमिनेट करके तोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों, कैन ने रेसलमेनिया 24 में चावू गिरेरो को 11 सेकंड में हराकर एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस रिकॉर्ड को द रॉक ने रेसलमेनिया 32 में एरिक रोवन को 6 सेकंड में हराकर तोड़ दिया।
लेकिन आज भी केन के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है, और वो है रॉयल रंबल में सबसे कम समय में एलिमिनेट करने का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, केन ने 2009 के रॉयल रंबल में सेंटिनो मरेला को मात्र 1 सेकंड में एलिमिनेट कर दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों अगर हम बात करें फाइट की, तो डेड मैन दी अंडरटेकर ने फाइट में सीएम पंक, एज, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, जॉन सीना, हल्क होगन, द रॉक, ब्रॉक लेसनर और बाहुबली गोल्डबर्ग जैसे महान सुपरस्टार्स को डेड मैन दी अंडरटेकर ने फाइट में हराया है। यही नहीं दोस्तों, दी अंडरटेकर ने मॉन्स्टर कैन को भी फाइट में हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें मॉन्स्टर कैन की, तो कैन ने फाइट में सीएम पंक, एज, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, क्रिस जेरिको, रे मिस्टेरियो, कर्ट एंगल, बिग शो और द रॉक जैसे महान सुपरस्टार्स को बिग रेड मॉन्स्टर कैन ने फाइट में हराया है। यही नहीं दोस्तों, मॉन्स्टर कैन ने डेड मैन दी अंडरटेकर को भी फाइट में हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें सिग्नेचर और फिनिशिंग मूव्स के बारे में, तो ये दोनों सुपरस्टार अपने सिग्नेचर में चॉक स्लैम का यूज करते हैं और अपने फिनिशिंग मूव में टॉमी स्टोन का यूज करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को हर चीज में बराबर की टक्कर देते हैं, तो सिग्नेचर और फिनिशर में भी ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हम कैन को मॉन्स्टर चॉक स्लैम और डेड मैन दी अंडरटेकर को टॉमी स्टोन किंग भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कैन का चॉक स्लैम दी अंडरटेकर के मुकाबले ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि दोस्तों कैन सिंगल हैंड से चॉक स्लैम देने में माहिर है। इसके अलावा दोस्तों कैन ने 2 सुपरस्टार्स को डबल चॉक स्लैम भी दिया है, वो भी परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। लेकिन जहां बात आती है दी अंडरटेकर की, तो दी अंडरटेकर का टॉमी स्टोन कैन के मुकाबले ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि दोस्तों कैन टॉमी स्टोन देते हुए जल्दबाजी दिखा देता है, लेकिन दोस्तों दी अंडरटेकर टॉमी स्टोन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देता है, वो भी इज्जत के साथ। दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रेंथ के बारे में, तो कैन WWE का सबसे तगड़ा मॉन्स्टर है। जिस तरह ब्राउन स्ट्रोमैन को आज के समय काफी तगड़ा देखा जाता है, उसी तरह एटीट्यूड इरा के टाइम में कैन को काफी तगड़ा देखा जाता था। लेकिन ताकत के मामले में डेड मैन दी अंडरटेकर भी कैन को बराबर की टक्कर देता है। दोस्तों वैसे तो मैं आपको काफी सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन उससे वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों बिग बैन वैडर WWE का फॉर्मल सुपरस्टार, जिसका वजन एटीट्यूड इरा के टाइम में 450 पाउंड था। दोस्तों वेडर जैसे भारी भरकम सुपरस्टार को कैन ने टॉमी स्टोन दिया है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिससे साफ पता चलता है कि मॉन्स्टर कैन अपने टाइम का काफी तगड़ा सुपरस्टार है। लेकिन दोस्तों दी अंडरटेकर भी ताकत के मामले में कैन से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों दी अंडरटेकर ने भी वेडर जैसे भारी भरकम सुपरस्टार को टॉमी स्टोन देकर सबको ये बता दिया था कि स्ट्रेंथ के मामले में दी अंडरटेकर भी मॉन्स्टर कैन को बराबर की टक्कर दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों कैन सिंगल हैंड से चॉक स्लैम देने में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और कैन ने कई बार 2 सुपरस्टार को एक साथ डबल चॉक स्लैम भी दिए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि मॉन्स्टर कैन के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन जहां बात आती है दी अंडरटेकर की, तो दी अंडरटेकर ने भी अपने अपोनेंट को कई बार अपने सिंगल हैंड से चॉक स्लैम दिए हैं। इसके अलावा दी अंडरटेकर ने कई बार 2 सुपरस्टार्स को एक साथ डबल चॉक स्लैम भी दिए हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि डेड मैन दी अंडरटेकर भी स्ट्रेंथ के मामले में कैन को बराबर की टक्कर देता है। लेकिन दोस्तों चॉक स्लैम देते समय कैन की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है अंडरटेकर के मुकाबले। दोस्तों अब बात आती है कि डेड मैन दी अंडरटेकर वर्सेस मॉन्स्टर कैन में से रियल में कौन ज्यादा तगड़ा है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही सुपरस्टार से एक दूसरे को हर चीज में बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बीच में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन जरूर बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि WWE ने मॉन्स्टर कैन को अपने टाइम में काफी तगड़ा दिखाया है, और मॉन्स्टर कैन ने रिंग में या बैक स्टेज ये साबित भी किया है कि कैन के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ में डिपेंड होकर हम ये साबित नहीं कर सकते कि इन दोनों में से रियल में कौन ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि दोस्तों रियल फाइट में ताकत के साथ साथ फुर्तीलापन, फाइट लड़ने की टेक्निक और चतुराई भी देखी जाती है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि ताकत के मामले में मॉन्स्टर कैन दी अंडरटेकर के मुकाबले 2 कदम आगे है, लेकिन जहां बात आती है रेसलिंग स्किल्स की या फिर फाइट लड़ने की टेक्निक को लेकर, तो डेड मैन दी अंडरटेकर मॉन्स्टर कैन से कई गुना आगे है। क्योंकि दोस्तों दी अंडरटेकर और कैन की सभी फाइटों में मैंने एक चीज नोट की है
कि जितने टाइम में केन अपने अपोनेंट को 1 से 2 घूंसे मारता है, उतने टाइम में दी अंडरटेकर 3 से 4 घूंसे बरसा देता है। इसके अलावा दोस्तों हमें दी अंडरटेकर की फाइट में कई सारे खतरनाक से मूव्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है मोस्टर केन की, तो हमें केन की फाइट में जितने भी मूव्स देखने को मिलते हैं वो मूव्स काफी स्लो होते हैं। लेकिन दोस्तों ताकत के मामले में देखा जाए तो वेट लिफ्टिंग और पंजा लड़ाने में केन दी अंडरटेकर को हरा सकता है। लेकिन जहां बात आती है रियल फाइट की, तो रियल फाइट में स्ट्रेंथ के साथ साथ फुर्तीलापन, फाइट लड़ने की टेक्निक और चतुराई भी देखी जाती है, जो कि अंडरटेकर के पास केन के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसीलिए अंडरटेकर को फिनोम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है इन दोनों में से रियल में कौन ज्यादा तगड़ा है, तो मेरे हिसाब से द फिनोम डेडमैन दी अंडरटेकर केन के मुकाबले ज्यादा तगड़ा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भाइयों।